मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुस्लिम इलाकों में पुलिस का कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम, कई इलाकों को हिसारबंद करते हुए गाड़ियों के दस्तावेजात की तनक़ीद की गई। सीपी ने बताया कि 150 मोटर बाइक्स और 5 ऑटोस को दस्तावेजात न होने पर तहवील में लिया गया। बीजेपी अब आवाम का सामना करने से खौफजदा है, इसलिए चोर रास्तों का इस्तेमाल कर रही है। मनुगुरु से बीजेपी की शिकस्त यकीनी, अगर बीजेपी कामयाब होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का चैलेंज। एक तेज रफ्तार कार खेतों में दाखिल हुई और कुलाबाजिया का कार पलटी हो गई। बरक़ी ट्रांसफार्मर से सिर्फ चंद फीट दूर ये कार जा गिरी। अगर ट्रांसफार्मर से टकराती तो हादसा बहुत खौफनाक होता। निजामाबाद, आरमूर और भैंसा में बीजेपी के खिलाफ एहतजाज, बीजेपी का अलामती पुतला नजर आतिश। बीजेपी जमहूरी व सेकुलर अखबार की धज्जियां बिखेर रही है, कायदीन का बयान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद के अक़लियती इलाकों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई मुस्लिम मोहल्लों को हिसारबंद कर दिया गया और मोटर बाइक्स व दीगर गाड़ियों की तलाशी ली गई। कमिश्नर पुलिस KR नागराजू ने बताया कि 150 मोटर बाइक्स और 5 ऑटोस को दस्तावेजात न होने पर पुलिस ने तहवील में ले लिया। निजामाबाद शहर के अक़लियती इलाकों में कल यानी 26 अक्टूबर को शाम 6 बजे से रात करीब 9 बजे तक खौफ व दहशत और खदशात का माहौल देखा गया, क्योंकि शहर के 3 अहम पुलिस स्टेशनों 1 टाउन, 2 टाउन और 5 टाउन की हुदूद में कल अचानक ही पुलिस ने कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के तहत कार्डन सर्च किया गया। बोधन रोड और खिलार रोड के अंदरूनी मोहल्ला जात, अहमदपुरा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, मुजाहिद नगर, मालापल्ली व दीगर इलाकों को पुलिस ने हिसारबंद कर दिया और बड़े पैमाने पर तनक़ीद शुरू की। लेकिन इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये थी कि इस मुहिम के दौरान सिर्फ मोटर बाइक्स और ऑटोस और कारों के दस्तावेजात की तनक़ीद की गई और ये देखा गया कि गाड़ियों से मुंसलिक दस्तावेजात दुरुस्त है या नहीं। बगैर दस्तावेजात के चलाई जाने वाली 150 मोटरसाइकिलों के अलावा 5 ऑटोस को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और मालिकीन को हिदायत दी कि वो अपने दस्तावेजात लेकर 1 टाउन से रुजू हो और दुरुस्त दस्तावेजात पर अपनी गाड़ियां वापस हासिल कर ले और जो मालिकीन दस्तावेजात पेश नहीं करेंगे उनकी गाड़ियों को अदालती तहवील में दिया जाएगा और इस बात की तहकीक की जाएगी कि कहीं ये गाड़ियां चोरी की तो नहीं है। इस सिलसिले में तफसीलात से आगाह करते हुए कमिश्नर पुलिस निजामाबाद KR नागराजू ने बताया कि उनकी हिदायत पर ACP निजामाबाद A वेंकटेश्वरलू की क़ियादत में पुलिस ने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई और सिर्फ गाड़ियों के कागजात की ही जांच की गई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हाल ही में शहर में मोटरसाइकिल सारिकों की गिरफ्तारी अमल में आई और 42 मोटर बाइक्स को जब्त किया गया था। उसी तरह कई बार मोटरसाइकिलों के सारिकीन की गिरफ्तारियां अमल में आई और मोटर बाइक्स बरामद हुए। पुलिस को खदशात है कि शहर में चोरी के मोटर बाइक्स मौजूद होंगे, लिहाजा इस मुहिम के दौरान बगैर दस्तावेजात के पकड़ी गई मोटर बाइक्स के ताल्लुक से तफसीली तहकीकात होगी और ये देखा जाएगा कि बगैर दस्तावेजात के मोटर बाइक्स क्यों और किस से खरीदे गए थे और ये मोटर बाइक्स के दस्तावेजात न होने की वजह क्या है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद आवाम में शौर बेदार करना है और उनको चौकन्ना करना है कि बगैर दस्तावेजात के कोई भी गाड़ी कतई ना खरीदे, क्योंकि वो चोरी की भी हो सकती है और खरीदने वाले मुश्किलात का शिकार बन सकते हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को अहम और ज़रूरी करार दिया और कहा कि ये पुलिस की मामूल की मुहिम है, इससे आवाम को तशवीश का शिकार होने की कतई ज़रूरत नहीं है। पुलिस की ये कार्रवाई वाकई बहुत अहम थी, मगर हाल में पुलिस और NIA के धावों ने अवाम में खौफ व दहशत का माहौल बना दिया था और अभी ये खौफ ताज़ा ही है कि पुलिस की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई
खौफ, खदशात और अफवाहों का माहौल बना दिया था। सदर जिला मजलिस एम ए फहीम ने भी पुलिस ओहदेदारों से बात की, जिस पर पुलिस ओहदेदारों ने इसको मामूल की कार्रवाई करार दिया। रात देर गए इस कार्रवाई के अख्ताम के बाद अवाम ने राहत की सांस ली। इस मुहिम में SHO 1 टाउन विजय बाबू और ट्रैफिक SI इंजीनियरों ने भी हिस्सा लिया। దొంగసొత్తు అయిన బుల్లెట్స్, పల్సర్స్, స్కూటీస్ ఇంకా డిఫరెంట్ వెహికల్స్ మనం సీజ్ చేసి బాధితులకు అందరికీ మనం కోర్టు ద్వారా ఇప్పించడం జరిగింది. సో అదొక భాగంగా మరియు ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ భాగంగా కూడా కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ భాగంగా కూడా ఈ యొక్క అవేర్నెస్ కోసం, ఎందుకంటే సహజంగా కొందరు తక్కువ ఖర్చుతో వస్తున్నాయంటే తెలియక 2 వీలర్స్ కొనుక్కోవడం, అవి దొంగ సొత్తుగా లేకుండా ఎక్కడి అని తెలుసుకోకుండా వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ తీసుకోవడం ఇబ్బంది పడుతుంటారు. సో దీంట్లో అవేర్నెస్ భాగంగా ఈరోజు నిన్న నైట్లో మా ఏసీపీకి వాళ్ళ టీంకి అందరికీ ఆర్డర్స్ వచ్చింది కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ చేయమని. సో అందులో భాగంగా సుమారుగా 150 2 వీలర్స్, వివిధ 2 వీలర్స్ అంటే పల్సర్లు, స్కూటీలు, తర్వాత ఇంకా మిగతా హీరో హోండా అలా డిఫరెంట్ వెహికల్స్ 150, అలాగే 5 ఆటోలు సరైన పత్రాలు లేకుండా ఉండడంతో వాటిని తీసుకొని రావడం జరిగింది. వాటి అందరినీ ఓనర్ని పిలిచి వారి యొక్క సరైన పత్రాలు చెక్ చేసి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో వారికి మళ్ళీ ఎలాంటి అవకతవకలు లేకుండా, ఎలాంటి స్కోప్ తావు లేకుండా ఆ యొక్క వెహికల్స్ ఆ ఓనర్స్ ఎక్కడి కొన్నారు అనేది విచారించి వారికి అప్పగించబడుతుంది. ఒకవేళ సరైన పత్రాలు లేకుండా ఉన్నది అంటే అది దొంగ సొత్తుగా భావించవలసి వస్తుంది. కాబట్టి అటు వెహికల్లను చాసిస్ నెంబర్తో కంపేర్ చేసి వారికి ఎవరైతే ఓనర్స్ అమ్మారా లేక ఎట్లా వాళ్ళకి పోయిందా, దొంగతనం అయిందా అనేది ఒక క్లారిటీ తీసుకున్నాక అదేవిధంగా ఇందులో మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడం అవుతుంది. వారిని కూడా పిలిచి వీటిపైన చాసిస్ నెంబర్స్ అన్ని చెక్ చేయించి ఎక్కడి ఎప్పుడు ఎవరు ఓనర్ దీనికి ఎక్కడి వాళ్ళు పర్చేజ్ చేశారు, మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఎట్లయినాయి అవన్నీ తీసుకొని వెరిఫికేషన్ చేశాక ఈ యొక్క వెహికల్స్ను ఓనర్స్కు అప్పగించే విధంగా వారికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. कल रात में 6 बजे से 9 बजे तक कमेटी कांटेक्ट प्रोग्राम कंडक्ट करे थे. इसमें 150 2 व्हीलर्स गाड़ी विदाउट नंबर, बगैर नंबर प्लेट का 2 व्हीलर्स गाड़ी विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स का 2 व्हीलर्स 150 व्हीकल सीज करे और 5 ऑटो सीज करे. मनुगुरु के इलेक्शन में BRS की जीत 100% यकीनी। यहाँ बीजेपी को जमानत बचाने के लाले पड़े हैं। अगर यहाँ से बीजेपी जीत जाती है तो मैं बोधन MLA की हैसियत से इस्तीफा दे दूंगा। मोहम्मद शकील आमिर का जबरदस्त चैलेंज। उन्होंने कहा कि वहाँ घर घर BRS है और आवाम वजीर आला को चाहने वाली है। हैदराबाद के मजाफाती इलाके अजीज नगर के एक फार्म हाउस में साइबराबाद कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने दावा करते हुए 4 बीजेपी कायदीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जो BRS के MLAs को रकम का लालच देकर BRS पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने और बीजेपी में शामिल होने की तरगीब दे रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। गिरफ्तार शुदा बीजेपी कायदीन में से एक का ताल्लुक दिल्ली से, 2 का तिरुपति से और 1 का हैदराबाद से बताया गया है। बताया गया है कि रिश्वत की पेशकश की शिकायत पुलिस से खुद BRS के MLAs ने की थी, जिस पर यह कार्रवाई अंजाम पाई। इस बात की इत्तला मिलते ही पूरी रियासत तेलंगाना के BRS हलकों में जबरदस्त बरहमी की लहर दौड़ गई और हर जगह रैलियां और धरने मुनज़्ज़म किए गए और बीजेपी के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने इस तरह की हरकत की शदीद मजम्मत की और कहा कि बीजेपी मुकम्मल तौर पर अवामी मकबूलियत खो चुकी है, लिहाजा वो अवाम का सामना करने के बजाय पैसों के बलबूते पर अपनी हुकूमत अवाम पर मुसल्लत करना चाहती है। जैसे कि इससे कबल बीजेपी ने इस तरह की हरकत 3 रियासतों में की थी। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि बीजेपी को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि BRS का कोई भी MLA बिकाऊ नहीं है, जिसका अंदाजा अब बीजेपी को बखूबी हो चुका होगा। जिस तरह 4 MLAs ने BRS पार्टी से वफादारी और मोहब्बत का सबूत दिया है, इस बात को बीजेपी अच्छी तरह समझ ले। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि बीजेपी सेकुलर और जमहूरी अक़दार पर कतई यकीन नहीं रखती, बल्कि वो अवामी निज़ाम को ही ख़त्म करना चाहती है। जमहूरियत में अवाम की राय बहुत ही मोहतरम मानी जाती है, मगर बीजेपी अवाम को यकसर नजरअंदाज करते हुए पैसों के बलबूते पर हुकूमत का मंसूबा रखती है। ये मुल्क के सेकुलर व जमहूरी दस्तूर के खिलाफ है।
इस तरह की हरकतों से बाबा दस्तूर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की रूह को तकलीफ दी जा रही है। जिस हिंदुस्तान का बाबा साहब ने ख्वाब देखा था, बीजेपी इस ख्वाब को चुकना चूर करना चाहती है, जिसको कोई भी मुहब्बे वतन हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा और बीजेपी को जबरदस्त वो करारा सबक सिखाया जाएगा। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि मनुगुरु में बीआरएस ने तकरीबन जीत हासिल कर ली है, क्योंकि इस हल्के के एक एक घर में सिर्फ और सिर्फ बीआरएस और वजीर-ए-आला केसीआर के ही चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की जीत के दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस हल्के से बीजेपी की जमानत बचना भी इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है। उन्होंने बीजेपी की जीत के दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस हल्के से बीजेपी की जमानत बचना भी मुश्किल नजर आ रहा है। मोहम्मद शकील आमिर ने चैलेंज किया कि अगर मनुगुरु से बीजेपी जीत जाती है तो फिर वो बोधन एमएलए की हैसियत से अपना इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने बीआरएस की जीत को यकीनी बताया और आवाम से अपील की कि अवामी हुकूमतों को खत्म करने और डिक्टेटरशिप के तरीक़ेकार को परवान चढ़ाने की कोशिश करने वाली बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त से दो चार करना हर जिम्मेदार मुहिब्बे वतन शहरी की जिम्मेदारी है। एमएलए बोधन हमारा गांव हमारा एमएलए प्रोग्राम के तहत मौजे नालेश्वर में एक प्रोग्राम में शरीक थे। इनके हमरा जेडपी चेयरमैन डी विठल राव और बीआरएस मंडल सदर नरसिंह राव भी मौजूद थे। భారతదేశం వ్యాప్తంగా మళ్ళా పొలిటికల్ లీడర్స్ మీద అపోజిషన్ పార్టీల నాయకుల మీద కేసులు పెడతాం, ఇబ్బందులు పెడతాం అని బెదిరించి మళ్ళా వస్తే పైసలు ఇస్తాం, కాంట్రాక్టులు ఇస్తామని ఈ యొక్క ఏదైతే అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు ఒక అంబేద్కర్ యొక్క ఆత్మకు మీరు కష్టపెట్టే విధంగా ఈ పని ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో దానికి తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఏ విధంగా ఎప్పుడు కూడా ఏ ఎమ్మెల్యే కూడా అమ్ముడు పోయే ఎమ్మెల్యే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో లేడు। మీ ఈ అన్నీ కూడా మీ నాటకాలు ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నడవయి అని కూడా మీకు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం। ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుపు మున్గోడులో ఖాయం। మున్గోడులో టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవకపోతే బోధన్లో ఒక ఎమ్మెల్యేగా నేను రాజీనామా చేస్తా అని డంక బజాయించి చెప్తా ఉన్నాను। భారీ మెజారిటీతోని అసలు బీజేపీ పార్టీకి డిపాజిట్ వచ్చే కూడా అవకాశం అక్కడ మున్గోడులో లేదు। ఏదో ముమ్మాటికి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కానీ అక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్లో చూస్తే ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క సంక్షేమ పథకాలు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మీద ఉన్న ఒక ప్రేమ ఆత్మీయత। नंदीपेट के एक मौजा में खौफनाक कार हादसा, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर करीबी खेतों में दाखिल हुई और खुलाबाजी खाते हुए पलटी हो गई। हादसे की वजूहात मुतज़ाद बताई गई। नंदीपेट मंडल के मौजा आंध्र नगर से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा मौजा अयलापुर के एक स्कूल में मुलाजिमत करते हैं। आज सुबह वो एक कार जिसका नंबर TS16 EV 7026 है, इसके जरिए स्कूल जाने के लिए निकले। कार तेज रफ्तारी से सफर कर रही थी कि एक मंदिर के सामने एक शख्स सड़क उबूर करते हुए मंदिर जाने की कोशिश में इस तेज रफ्तार कार के सामने आ गया। कार ड्राइवर ने इस शख्स को बचाने की कोशिश की, लेकिन कार तेज रफ्तारी के सबब बेकाबू हो गई और इंतहाई तेजी के साथ करीबी खेतों में घुस गई और खुलाबाजी खाकर उलट गई। इस हादसे में कार में सफर करने वाले असातिज़ा खुशकिस्मती से सिर्फ मामूली तौर पर जख्मी हो गए, क्योंकि हादसे की शिद्दत से ये अंदाजा हो रहा था कि कार के सवार हलाक हो सकते थे। कार में सवार असातिज़ा की एक और खुशकिस्मती ये भी देखने में आई कि कार एक बरक़ी ट्रांसफार्मर से महज चंद फीट के फासले पर रुक गई। अगर ये कार 2 फीट मजीद फासला तय करती तो ये हादसा इतना ही खौफनाक हो जाता और बेशुमार अमवात सामने आते, लेकिन कार में सवार अफराद की खुशकिस्मती है कि वो सिर्फ मामूली जख्मी हुए। इस मौके पर मुकामी अवाम में मिला जुला रद्द अमल देखा गया। लोगों ने बताया कि धान की फसल काटी गई और उसको सुखाने के लिए सड़क पर फैलाया गया और कारें व दीगर गाड़ियां धान पर से ना गुजरे, इसके लिए अतराफ छोटे छोटे पत्थर भी लगाए गए, जिसकी वजह से यह रास्ता इंतहाई पुरखतर बन चुका है। उन अफराद ने धान सुखाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया
और इस खदशे का इजहार किया कि हो सकता है कि इस तेज रफ्तार कार का टायर किसी ऐसे ही धान के तरफ लगाए गए किसी पत्थर पर चढ़ गया होगा और कार इस झटके से बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई होगी। बीजेपी अवाम का सामना करने से घबराती है, लिहाजा चोर रास्तों से इख्तिदार चाहती है। इसी कोशिश में बीआरएस के एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रही है, जो कि शर्मनाक बात है। बीआरएस कायदीन निजामाबाद का बयान, उन्होंने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और वजीर आजम मोदी का पुतला नजर आतिश किया। बीजेपी की जानिब से बीआरएस के 4 अरकान असेंबली को खरीदने और वफादारियां तब्दील करने के लिए रकम देने की कोशिश करने वाले 4 बीजेपी कायदीन को साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद के मजाफाती इलाके के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। इस ताल्लुक से पुलिस को खुद बीआरएस के अरकान असेंबली ने शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाकर इन कायदीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस तरह की रस्मी पेशकश और अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिशों की इतला ने रियासत तेलंगाना के बीआरएस हलकों में जबरदस्त बरहमी की लहर दौड़ा दी। निजामाबाद अर्बन के एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की हिदायत पर आज शहर निजामाबाद के बीआरएस कायदीन ने जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और आरएनबी गेस्ट हाउस से एनटीआर चौराहे तक एक रैली मुनज़्ज़म की और एनटीआर चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और बीजेपी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। बीआरएस कायदीन ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी कायदीन अब आवाम का सामना करने के काबिल नहीं रहे, लिहाजा इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक जमहूरी मुल्क में इंतहाई शर्मनाक बात है। इस एहतजाज की क़यादत सिटी टीआरएस सदर सिरपा राजू ने की, जबकि एहतजाज के अहम शुरा में ए मुरली, दंडू शेखर, नायब सदर टीआरएस अब्दुल बारी के अलावा दीगर कायदीन व कारपोरेटर्स शामिल थे। నిన్న మన తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేలను కొనే ప్రయత్నం చేశారు। ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎక్కడైతే అలా రూలింగ్ లేదో అక్కడున్న ప్రాంతీయ పార్టీలకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలను అయితే ఈడీని భయపెట్టించో లేదో ధనం చూపించి ప్రజల ట్యాక్స్ రూపంలో కట్టిన డబ్బులను ప్రభుత్వ సంస్థలు నమ్మిన డబ్బులతోని వాళ్ళు రూలింగ్ లేని ప్రాంతాల్లో ఎమ్మెల్యేలను కొని అక్కడున్న రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ను అస్థిరపరిచే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। చూసినటువంటి విషయం ఏంటంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ముందర బీజేపీ నాయకులు వాళ్ళని డబ్బులు ప్రలోభపెట్టి కాంట్రాక్టులు ప్రలోభపెట్టి కొనడానికి వారు చూసిన ప్రయత్నం విఫలమైంది। ఎందుకంటే మన టీఆర్ఎస్ సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా గెలిచి విప్లవాలు చేసి ఎన్నో విప్లవాలు చేసి వారు వచ్చి గెలిచిన వ్యక్తులు, వారికి ఇలాంటివన్నీ ఒక వెంట్రుకతో సమానం। తెలంగాణ కేసీఆర్ నాయకత్వంలో దినదిన అభివృద్ధి చెందుతుంటే మరి ఈ దేశ ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం, అమిత్ షా ప్రభుత్వం మా ఎమ్మెల్యేలను కుట్ర పన్ని ఎమ్మెల్యేలు కొనుగోలు చేసి ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచాలని చూస్తుంది। నిన్న ఏదైతే నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షాలు వారు పంపించిన ప్రతినిధులు హైదరాబాద్ ఒక ఫామ్ హౌస్లో స్వామీజీ ముసుగులో ఒక వ్యాపార ముసుగులో మా టీఆర్ఎస్ సభ్యుల్ని ప్రజాప్రతినిధులు కొనడానికి 100 కోట్లతో డీల్ చేయడానికి రావడం జరిగింది। కానీ మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యులైనటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కాదు ప్రజాప్రతినిధులు వారి కుట్రలను తింపి వెంటనే బయట పెట్టడం జరిగింది। बीजेपी के खिलाफ आरमूर बीआरएस कायदीन की बरहमी, अम्बेडकर चौराहे पर बीजेपी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और बीआरएस अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की मजम्मत की गई। सुमेर अहमद और उस्मान अली हिजरमी ने इस हरकत को मजमूम करार दिया। आरमूर अम्बेडकर चौराहे पर टीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से बीजेपी के खिलाफ शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ बुलंद नारे लगाए गए। इस मौके पर टीआरएस पार्टी जिला हरकती कायद सुमेर अहमद ने कहा कि केसीआर की मकबूलियत को देखते हुए बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली को रुपयों का लालच देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेलंगाना की आवाज इस साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। मनोगुड़ी असेंबली हल्के में टीआरएस की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है और आइंदा असेंबली इंतखाबात में भी टीआरएस की हुकूमत बरसरे इख्तिदार आएगी और पार्लिमानी इंतखाबात में भी बीआरएस का मुजाहरा इंतहाई मसूरकुन होगा। इस मौके पर टीआरएस कायदीन पंडित प्रेम पोला सुधाकर के अलावा अक़लियती कायदीन उस्मान अली हज़रमी ने भी खिताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस प्रोग्राम में
टीआरएस अखिलती काउंसलर मोहम्मद इम्ताज हुसैन, नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक, मोहम्मद शाहिद, गंगा मोहन चक्रू और दीगर मौजूद थे। टीआरएस पार्टी जिला सदर आरमोर एमएलए पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी साहब के अहकामात पर तमाम टीआरएस पार्टी की जानिब से यहाँ पे नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश करते हुए एक धरना दिया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी की वही पॉलिसी, जब भी नरेंद्र मोदी को डर होता है तो एमएलए को खरीदता है। आज देखें, ये तेलंगाना है, तेलंगाना में लड़के खून पसीना बहा के तेलंगाना लेके आए सो एमएलए से। ये गोवा नहीं, ये महाराष्ट्र नहीं, जहाँ पे बिकने के लिए आपके 100 करोड़ नहीं, आप 1000 करोड़ भी दिए तो ये एमएलए बिकने वाले नहीं है। आपको चाहिए नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान की करेंसी कितनी गिरते जा रही है। आज आप अपने मैनिफेस्टो में बोले काला धन लाएंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, आप जो है सो उसके ऊपर तवज्जो दें। आज हमारे जिले के सदर जीवन रेड्डी साहब के अहकामात पर आरमूर अम्बेडकर चौरस्ते पर हमारे प्रेम भैया की क़यादत में जहाँ पर जो बीजेपी जब भी नाकाम होने की सूरत में आती है, उसके दो ही काम है, या तो हिंदू मुसलमान करो या तो जो है सो पैसे देकर खरीद लो। इनको यहाँ कोई काम करना नहीं आता, डेवलपमेंट नहीं आता। बीजेपी खबरदार, तेलंगाना गड्డ మీద ఉన్న కేసీఆర్ మీకు దారి చూపిస్తాడు। సెంట్రల్లో వచ్చి టీఆర్ఎస్ పార్టీది గవర్నమెంట్ వస్తే మీకు అర్థమవుతుంది। जय तेलंगाना, जय केसीआर। बीआरएस के अराकीन असेंबली को खरीदने की कोशिश शर्मनाक। बीजेपी अवाम का सामना करने का हौसला खो चुकी है और चोर रास्तों से इख्तिदार हासिल करना चाहती है, जो सेकुलर और जमहूरी अक़दार के खिलाफ काम कर रही है। भैंसा मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ की बरहमी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मनगुड़ से शिकस्त यकीनी है। आज भाई साहब बीआरएस पार्टी दफ्तर पर मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना रियासत के 4 अराकीन असेंबली को खरीदने की कोशिश पर बीआरएस कायदीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले को नजर आतिश किया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन, जिनमें भैंसा मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ, साबिक़ा मार्केट कमेटी चेयरमैन जी मुरली गौड़, भैंसा बीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी टोटा रामू भी शामिल थे। इन कायदीन ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के 4 अरकान असेंबली को बीजेपी पार्टी कायदीन ने खरीदने की कोशिश की और 400 करोड़ रुपयों की पेशकश करते हुए अपने घनौने अज़ाइम का इजहार किया। बीजेपी रकम की बुनियाद पर बीआरएस के अरकान असेंबली को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है, ताकि चंद्रशेखर राव की हुकूमत को गिराया जा सके। इस तरह की हरकत इंतहाई शर्मनाक है। बीजेपी कायदीन की इस शर्मनाक हरकत से साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी मनुगुड़ असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने वाली है, जिसका खौफ बीजेपी को लाग है। इस एहतजाजी धरने में सैयद आला हाशमी, कासिम भंडारी, शेख अहमद के अलावा कसीर तादाद में पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। से जो मुनक़िद किया गया है टीआरएस ऑफिस पे, इसका रीज़न ये है, कल हमारे टीआरएस के 4 एमएलए को बीजेपी अपने बहुत ही शर्मिंदाना हरकत से 400 करोड़ एक एमएलए को 100 करोड़ में ख़रीदने की कोशिश करे। उस सिलसिले में ये जो उनकी शर्मिंदाना हरकत है, ये जो उनकी घटिया हरकत है, ये ज़ाहिर होती है बीजेपी कितनी कमज़ोर है तेलंगाना में। और इन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे अडानी अंबानी जैसे आदमियों को लेके एमएलए को ख़रीदने के जो हर स्टेट में जो उनकी पॉलिसी है, ये यहाँ पे तेलंगाना में आजमाइया बोल के जो शुरू करे। लेकिन हम हमारे 4 एमएलए का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्होंने अपनी वफादारी साबित करते हुए पार्टी के लिए केसीआर साहब को इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। और ये इंकशाफ कल जो शाम में डिक्लेयर हुआ, उस ज़मन में हम आज पूरे मिलकर यहाँ पे ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पुतला जो जलाए हैं। నిన్న హైదరాబాద్లోని ఒక ఫామ్ హౌస్లో 4 ఎమ్మెల్యేలకు మన గుజరాత్ మూట తెలంగాణకు వచ్చి కట్టలుగా డబ్బులు తీసుకొచ్చి మన టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు ప్రబలం చూపించారు, భయాందోళనకు గురి చేశారు. నేను అనుకుంటున్నా, మీరు గుజరాత్ మూటలే మీరు తెలంగాణలో మహారాష్ట్ర ఎలాగైతే చేశారు ఇక్కడ కూడా చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ మీ గుజరాత్ మూటలో మీ బీజేపీ వాళ్ళకి ఆటలు సాగవు. నేను అంటున్నా, మునుగోడు ఎన్నికల
ఉప ఎన్నికలు చూసి మీకు అందరికీ భయాందోళన చేస్తుంది. ఎందుకంటే మా మంత్రులు మా ఎమ్మెల్యే గారు అక్కడ గట్టిగా ప్రచారం చేస్తున్నారు, మా పథకాలు మాకు అక్కడ గెలిపిస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఇక్కడ భయాందోళన చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీకు రానున్న రోజుల్లో ఇక్కడ మున్గోడు ఉప ఎన్నిక 25,000 మెజార్టీతో మేము గెలవబోతున్నాం. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुस्लिम इलाकों में पुलिस का कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम, कई इलाकों को हिसारबंद करते हुए गाड़ियों के दस्तावेजात की तनखी की गई। सीपी ने बताया कि 150 मोटर बाइक्स और 5 ऑटोस को दस्तावेजात न होने पर तहवील में लिया गया। बीजेपी अब आवाम का सामना करने से खौफजदा है, इसलिए चोर रास्तों का इस्तेमाल कर रही है। मनुगुरु से बीजेपी की शिकस्त यकीनी, अगर बीजेपी कामयाब होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का चैलेंज। एक तेज रफ्तार कार खेतों में दाखिल हुई और कुलाबाजिया का कार पलटी हो गई। बरखी ट्रांसफार्मर से सिर्फ चंद फीट दूर ये कार जा गिरी। अगर ट्रांसफार्मर से टकराती तो हादसा बहुत खौफनाक होता। निजामाबाद, आरमूर और वैसा में बीजेपी के खिलाफ एहतजाज, बीजेपी का अलामती पुतला नजर आतिश। बीजेपी जमहूरी व सेकुलर अखबार की धज्जियां बिखेर रही है, कायदीन का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।